नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, होम्योपैथी चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथी दवाइयों के मैसेजेस को लेकर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि होम्योपैथी के जो सिद्धांत है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्वेंचर, मतलब सम से समान की चिकित्सा। जिस चीज से वो बीमारी आएगी उसी चीज से वो बीमारी जाएगी भी। तो ऐसी स्थिति में हम आने वाले मरीजों के प्रॉपर मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, उसकी बीमारी के सिम्टम्स लेते हैं, उसके आसपास के एनवायरनमेंट, ये सब के लक्षणों के मिलान करने के बाद जो भी मोस्ट सिमिलर मेडिसिन आती है हम उस पेशेंट को देते हैं। उसी प्रकार जब भी कोई महामारी या वैश्विक महामारी की कंडीशन आती है या पेंडेमिक कंडीशन आती है, उस आधार पे उस बीमारी के कॉमन लक्षणों का मिलान कर हम उसके आधार पर चुनी हुई दवाइयां एज अ प्रिवेंटिव प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम आम जनता को देते हैं। उसी प्रकार कोरोना के कॉमन लक्षणों का मिलान कर आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई सभी को लेने की सलाह दी। लेकिन आज ऐसे कई मैसेज वायरल हो रहे हैं, कहीं पर कैंफर की बात हो रही है, कहीं पर सीपिया की बात हो रही है, कहीं पर अन्य प्रकार की दवाइयों की बात हो रही है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जब भी आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी होम्योपैथी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो एक टाइम पर आप एक ही दवाइयों का सेवन करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके नजदीकी जो भी चिकित्सक है आप उनसे संपर्क करें, क्योंकि आपके आसपास के एरिया में बीमारी की क्या इंटेंसिटी है, किस तेजी से वो बीमारी फैल रही है और उसके फैलने की कितनी संभावना है और आपके अंदर की रेजिस्टेंस पावर कितनी है, वो उसको जान करके आपको बराबर की पोटेंसी, बराबर की पावर और कौन सी दवाई देना है वो ज्यादा अच्छे से उनको वो बता सकते हैं। क्योंकि मेरे को देखने में आया और मेरी अभी कल ही 2-3 लोगों से चर्चा हुई कि वो एक व्यक्ति एक साथ आर्सेनिक 30 भी खा रहा है, आर्सेनिक 200 भी खा रहा है और कैंफर 1M भी खा रहा है। तो ये 3-3 दवाई जब आप एक साथ लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कोई नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन इससे आपको कोई फायदा भी नहीं होने जाने वाला। और कभी भी होम्योपैथी की हायर पोटेंसी दवाई लेने के बाद लो पोटेंसी की दवाई हमको नहीं लेना है। इससे जो आप हाई पोटेंसी की दवाई ले रहे हैं और जो आप लो पोटेंसी की दवाई लेंगे तो हाई पोटेंसी की दवाई का असर भी खत्म होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़कर दवाई लेने की दौड़ मत मचाएं, अपने चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि आपके चिकित्सक, आपके आसपास का चिकित्सक आसपास की इन्वायरमेंटल कंडीशन को भली भांति समझता है और वहां की परिस्थिति समझा के वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको जो भी दवाइयां देता है आप उसका सेवन करिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन है। और इस महामारी में WHO की जो भी गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करिए, मास्क लगाइए, हाथ को बार बार साबुन से धोइए, पानी से धोइए, एक दूसरे से संक्रमित एरिया में आप जाने से बचिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।